नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरफ दिल्ली, बीच में मध्य प्रदेश, फिर एक तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब एक एक जो आप लोगों को देखने को मिला। सीधी के इस ज़िले में आप लोगों को हमारे इधर भी देखने को मिल रहा होगा कि महात्मा गांधी की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। यानी हम तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर सीधी में नहीं बल्कि ये दिल्ली के कोने में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आज भारत का नक्शा बनाया गया है, जो लगभग आप लोगों को हज़ारों दीपक यहाँ पर जलते दिखाई दे रहे होंगे। जो ये हज़ारों दीपक जल रहे हैं आज ये गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी के दिवस पर ये जो है तो प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर क्यों रखा गया, क्या इसका उद्देश्य रहा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम आपको दिल की धड़कन, यानी कि जहां हम निवास करते हैं, मध्य प्रदेश में जहां हम निवास करते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ दिल की धड़कन में ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उधर अपना तिरंगा भी बना हुआ है जो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को पता ही है कि सेंटर में ही हमारा जो दिल की धड़कन है वही है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है ABVP, और यही जो धड़कन है जिनके द्वारा बनाया गया है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सीधी में ही नहीं बल्कि सीधी के कोने कोने में जो यहाँ पर बनाया गया, कोने कोने में एक तरफ श्रीलंका तो एक तरफ मुंबई, एक तरफ दिल्ली, एक तरफ मध्य प्रदेश, एक तरफ महाराष्ट्र, यानी कि सारी जो देश के नक्शा जो है, सारा ये देश का जो नक्शा है यहीं पर उपलब्ध है। और यहीं पर हम इनसे बात भी करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर उन सज्जन से जिन सज्जन के द्वारा ये बनाया गया, और जानेंगे इसका उद्देश्य कि आज इसका उद्देश्य क्या रहा। पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ जो आपके द्वारा ये यहाँ पर बनाया गया और प्रोग्राम रखा गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर हमारा विंध्य और मध्य प्रदेश जहाँ पर निवास करता है वहाँ पर बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह आपने तिरंगा भी बनवाया, और जो है उसी के जस्ट नीचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिनके द्वारा आपके द्वारा जो बनाया गया वो भी आपने रचना किया। और इस टाइम पर हम लोग खड़े हैं जहाँ, तो शायद ये कौन सा कोना है आपको बता सकते हैं कि ये श्रीलंका है जो कि नीचे रहता है ना शायद? हाँ, एकदम सबसे नीचे का भाग बिल्कुल, मतलब हम लोग भारत के बॉर्डर के श्रीलंका पे खड़े हैं अभी। जी। तो इस श्रीलंका में फिलहाल अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और रही बात आपने जिस उद्देश्य से पूछा जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सीधी जिले में मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहली बार सीधी जिले में से रोड में भारत माता का नक्शा बनाकर उसको समस्त जिले के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को आमंत्रित किया गया। इसका उद्देश्य केवल यही है क्योंकि विद्यार्थी परिषद की परिकल्पना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उस नाते संविधान के आज इस लागू होने के दिवस की हम 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उस वर्षगांठ के तहत हम सभी लोग एक संविधान के ढांचे में भारत सुव्यवस्थित तरीके से कैसे चले, इस उद्देश्य को लेकर विद्यार्थी परिषद चलती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अर्थ भारत में कोई भौतिक निर्माण नहीं, जबकि हम जो थे, हम तक्षशिला, नालंदा जैसे लाइब्रेरी और ऐसे सारी चीज़ें जो हमारे भारत सोने का चिड़िया जिस कारण कहलाता था, हम उसी भारत को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे भारत की परिकल्पना विद्यार्थी परिषद की है। वैसे कितने दीपक जलाए गए हैं इसमें? लगभग 1100 के समथिंग दीपक जलाए गए हैं। पूरे भारत का मैप बनाया गया है। जी। और ये जो दिल की धड़कन जो है, यानी कि जो भारत का सीना है, वहाँ पे आपने ABVP लिखा है, वो किस उद्देश्य से आपने लिखा? विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य, जैसे कि मैंने बताया, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। तो भारत सबसे पहले विद्यार्थी परिषद का सबसे पहला धर्म कोई है तो राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रीयता है, वो भारत हमारे हृदय में है। इसलिए भारत के हृदय में विद्यार्थी परिषद निवास करता है, ऐसा हमारी परिकल्पना रही। जी, बहुत ही उत्तम विचार है आपका जो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि कितने युवाओं का सहयोग रहा इसमें? लगभग 100 से अधिक युवा रहे। थोड़ा कोविड के कारण जरूर थोड़ी सी समस्याएं रही हैं। आपने तो मास्क भी नहीं लगाया है, बताइए। बिल्कुल, अभी मास्क था, अभी अब सारे लोगों ने मास्क पहन के कोविड प्रोटोकॉल। अभी पॉकेट में रहने से जैसे वो चार्जर नहीं होता कि चार्ज हो जाता है इंसान, तो ऐसा तो फीलिंग नहीं आ रही कि आपने मास्क उतार रखे? बस मैं जैसे आप हमें बुलाए, मुझे लगा कि मास्क हमारा कहीं पीछे है, मैं उसको लेने जा रहा था, इतने में हुआ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। यहाँ पर सभी बच्चे हैं और हमारे साथ यहाँ पर युवा भाई भी हैं जो जिनके द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि सीधी में ये पहली बार, प्रथम टाइम ये ऐसा हो रहा है कि ये भारत का नक्शा
ये मूर्ति आपकी प्रतिमा जो है यहाँ पर प्रतिमा के जस्ट बगल में ही बनाई गई है। और हम यहाँ पर भ्रमण कर चुके हैं, बता चुके हैं कि एक तरफ दिल्ली तो एक तरफ महाराष्ट्र, तो एक तरफ हम भारत के इस कोने में स्तर पे खड़े हैं जहाँ से एक तरफ बता चुके हैं आपको कि श्रीलंका की शुरुआत होती है। जो आप लोगों को ये कोना भारत का देखने को मिलेगा कि ये जो कोना है ये आपका, हम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं श्रीलंका के। यहाँ से अब स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये भारत का टोटल नक्शा बनाया गया है। जहाँ पर आपको मैंने बताया कि सीने पे जो है तो AVVP लिखा हुआ है और वहीं पे तिरंगा बनाया गया है, जो आप लोगों को देखने को स्पष्ट तरीके से मिल रहा होगा। अभी तक आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से रोड जो है तो जाम की गई थी एक साइड की, ताकि ऐसी कोई व्यवस्था ना हो कि यहाँ पर किसी को भी दिक्कतें आए, कोई ऐसा दुर्घटना घट जाए जिसके लिए। लेकिन अब ये कब तक दीपक जलेंगे और कब तक ये जलता रहेगा, जब तक यहाँ पर दीपक जलेगा शायद इस नक्शे पर कोई कदम नहीं रखेगा। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि भाई पाकिस्तानी कोई जो है आतंकवादी जिस तरीके से भारत के इस नक्शे पर कदम नहीं रखते हैं, कदम ज़मीन पर नहीं रखते, उस तरीके से आज कोई यहाँ पर कदम रखने से भी डरेगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ नमस्कार, जय हिंद।